आज हम क्रिसमस का मीनिंग जानेंगे। क्रिसमस क्या है? ये केवल एक त्योहार नहीं है। हम आए जी, अच्छे कपड़े पहन के आए, आज थोड़ा सा नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे और जाएंगे। आज आपको क्रिसमस का मतलब जानना है। क्रिसमस क्या है? क्योंकि यही आपकी भी हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मृत्यु, एक्सीडेंट, इतनी सारी चीजें संसार में घट रही हैं और पूरा संसार सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। मनुष्य सॉल्यूशन ढूंढ रहा है प्रॉब्लम का, पर सॉल्यूशन ढूंढता है पर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। हाँ? है कि नहीं है? हालेलुया। पाप बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, इंसान अपने सॉल्यूशन के लिए कितनी सारी चीजें, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अबॉर्शन बढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो राजा हेरोदेस ने लीगली आज जो चीजें लीगल हो रही है ना, ये बहुत टाइम से लीगल है। 2 साल से की उम्र के सारे बच्चे मरवा दिए थे राजा हेरोदेस ने। बाइबल में बताती है क्यों मरवा दिए थे। उसको पता चल गया था कि संसार का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और वही राजाओं का राजा है। उसे अपनी गद्दी खतरे में दिखी तो उसने 2 साल के सारे बच्चों को मरवा दिया। और आज भी क्या हो रहा है? लाखों अबॉर्शन रोज हो रही हैं। लीगली पाप बढ़ रहा है। कहां पे चीजें टूट रही हैं। आज हमें सचमुच, आज दुनिया की शांति के लिए इंसान बड़ा कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? हथियार बना रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले आया है, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। इंसान बहुत सारी मेडिकल साइंस, बहुत सारी चीजें, फिर भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मनुष्य की प्रॉब्लम का। अब जानते पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक स्पेसशिप है। हाँ? पूरे स्पेस में एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पे आप और हम रहते हैं। करोड़ों अरबों ग्रह स्पेस में, और उसी में से एक गोला है घूमता हुआ जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और उस पे हम रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये एक स्पेसशिप है जिसके अंदर तुम रहते हो, और इसको परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को रहने के लिए। आज पूरी सारे वैज्ञानिक, सारे साइंसदान सब लगे हुए हैं कि कहीं पे किसी स्पेस में जीवन मिल जाए, कोई ऐसी पृथ्वी मिल जाए जहां पे इंसान रह सके। लेकिन उसकी करोड़ों अरबों रुपए की खोज भी कामयाब नहीं हुई। मंगल ग्रह तक जाए, चंद्रमा तक जाए, पता नहीं कहां कहां, लेकिन उनको मनुष्य के रहने के अकॉर्डिंग जगह नहीं मिली अब तक। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। मनुष्य है जिसने पृथ्वी को मनुष्य के रहने के योग्य बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? ये क्रिसमस है क्या? इससे हर मनुष्य का क्या कनेक्शन है? आज हम जानेंगे। बाइबल हमें बताती है, अगर हम एक वचन को निकालें, उत्पत्ति 2:16, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बाइबल हमें बताती है कि उससे पहले परमेश्वर ने 5 दिनों में पूरी पृथ्वी को बनाया। छठे दिन भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कौन से दिन? छठा दिन, जिस दिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपनी श्वास, अपना आत्मा फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मेरे अंदर हमेशा एक खोज रहती थी कि मैं कौन हूं और मैं कहां जा रही हूं। आज इंसान, हर एक चीज किसी मकसद के लिए बनाई गई है, हाँ के ना? एक पेड़ को जब हम देखते हैं तो हम पेड़ को नहीं, हम उसके फल को लेना चाहते हैं। पेड़ का मतलब उसका फल जो हमारे लिए तैयार किया गया है। हर एक चीज किसी मकसद से तैयार की गई है परमेश्वर के द्वारा। और हमें बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर रोज मनुष्य से मिलने आता था, डेली, और परमेश्वर उससे बातचीत करता था। बाइबल कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पर धरती उसने मनुष्यों को राज करने के लिए दी थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और उसे बोला, तू आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे घरेलू पशुओं के ऊपर, तीनों जगह की जो समुद्र, पृथ्वी और आकाश की जो अथॉरिटी थी वो मनुष्य जाति को दी गई थी। प्रभु ने आदम को दी थी और उसने कहा जा सब चीजों को अपने अधिकार में ले ले। मनुष्य इस धरती का रूलर है, आकाश का रूलर है, समुद्र का रूलर है। प्रभु ने उसे अधिकार दिया। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पे किसका राज है? आज भी किसका राज है? मनुष्य का। मनुष्य ही हर चीज के ऊपर अधिकार ले रहा है, चाहे वो समुद्र में है, चाहे वो आकाश में है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ तेरा है, सारी चीजें। बस एक अदन की वाटिका के बीच में एक पेड़ उसने लगाया जो अच्छे बुरे के पेड़ का फल था। परमेश्वर ने कहा तू उसे मत खाना, जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, अनंत काल मनुष्य मरता ना। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर इतना पवित्र है। आपको जानना होगा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वो है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने पानी के स्रोतों को बनाया, जिसने आकाश के गणों को बनाया, जिसने हर एक चीज की सृष्टि की, वो परमेश्वर है। जिसने मनुष्य को बनाया वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब तक इंसान परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर इतना पवित्र है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह अगर 6 में लिखा है कि जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो बाइबल कहती है कि वो उसने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला हूं। वो पवित्र पवित्र चिल्लाने लगा। स्वर्ग में करोड़ों फरिश्ते रोज हर समय अपनी आंखों को ढांके हुए पवित्र पवित्र और पवित्र चिल्लाते रहते हैं। वो परमेश्वर इतना महान और पवित्र है कि उसके सामने कोई दुष्टता और कोई बुरी चीज ठहर नहीं सकती। और इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खाया तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हुआ? दूर हो गया। जब परमेश्वर उस दिन भी आदम से मिलने आया, उसने कहा आदम तू कहाँ है? उसने कहा हम तेरे शब्द सुन के डर गए और हम छिप गए। डर कैसे आया? जब एक मनुष्य पाप करता है वो डरता है। मनुष्य के अंदर डर कब आता है? जब वो पाप करता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है
कि आदम फिर पापी हो गया था और पाप के कारण मृत्यु उसके जीवन में आई। और मृत्यु क्या है? श्राप, गरीबी, बुराई, हर तरह की चीजों को लेकर आई। और हर एक, बाइबल कहती है कि पहले आदम ने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं है, मृत्यु सब में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र है, वो पाप के करीब नहीं रह सकता, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और उसी समय क्रिसमस आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ते हैं जब उत्पत्ति की किताब में 3 उसका 14 वचन, उत्पत्ति 3:14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, शैतान, कि तूने जो ये किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सबसे पहले क्रिसमस का शैतान को पता चला था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहां पर क्रिसमस का मैसेज, प्रभु ने क्या बोला कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अभी हम पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती 2:13। चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हाँ, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर, हम यहां पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो 3 ज्योतिषी उसे, उस तारे को देख के उसे ढूंढते हुए आए। और यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणियां हैं, वो बाइबल बताती है कि दुनिया के हर एक ग्रंथ में, हर एक पुस्तक में बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें की और बताया कि एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, एक पापों से आजाद करने वाला एक मुक्तिदाता इस संसार में प्रकट होगा और उसके क्या चिन्ह होंगे उसने बताया हमें। हालेलुया। ये जो टूटा हुआ रिश्ता मानव जाति का परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता, जब तक ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। मृत्यु हम पे राज्य करती रहेगी, बीमारी, पाप हम पे राज्य करता रहेगा। इसीलिए एक कनेक्टिविटी, बाइबल कहती है किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर इस संसार में प्रकट हुआ। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। ये कौन सी कुमारी? बाइबल कहती है ये वही जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति में कि स्त्री का वंश, प्रभु यीशु मसीह स्त्री के वंश से आए। यहां पे लिखा एक कुमारी गर्भवती होगी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह किसी आदम से नहीं आया, लिखा एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, उनकी मैरिज से पहले बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से, किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से
गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? 750 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और जब समय आया, बाइबल हमें बताती है, यीशु के जन्म का समय आया, तो उस समय भी फरिश्ता उस जगह पर आया और उसने कहा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। बाइबल बताती कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उस समय पर कुंवारी का मां बनना एक तरह से उसे, उस औरत को पत्थरों से मार दिया जाता था। और वो मन में जब उसे पता चला तो वो धर्मी पुरुष था, उसने कहा मैं उसे त्याग दूंगा। वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन बाइबल कहती है कि एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया। एक दूत ने आके कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ। और अगर हम इसका 2 पढ़ें तो बाइबल में लिखा है 2:1 में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कई लोग कहते हैं वो ज्योतिषी जो थे उनमें से एक इंडिया से भी था, बताया जाता है ऐसा। वो ज्योतिषी पूरब से आए थे और उन्होंने तारा देखा था और उन्होंने कहा, वो ढूंढते उस तारे के पीछे पीछे जा रहे थे और जहां पे वो तारा रुका वहां पर वो रुक गए और उन्होंने यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया। मीका की पुस्तक में लिखा है, मीका की पुस्तक जो यीशु से कई 100 साल पहले लिखी गई थी कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। और ये भविष्यवाणी थी, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से या यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का यहां पर आना। स्वर्गदूत आकर गडरियों को बोल रहे हैं, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यही मसीह प्रभु है। मरियम के पास जिब्राइल दूत आता है और कहता है, मरियम तेरी जय हो, तू एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। वो कहती है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? पहले आदम से। पहला मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया था, वहां से उसने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु, बीमारियां, श्राप मनुष्य के ऊपर आए। और अब एक ऐसा आदम चाहिए था जो उस आदम से पैदा ना हुआ हो।
हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा शब्द, बाइबल में लिखा है शब्द देहधारी हुआ, शब्द यीशु मरियम के पेट में आया और शब्द पैदा हुआ। परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आया और पूरी मनुष्य जाति के हालेलुया। पापों का दंड उसने अपने ऊपर लिया। इम्मानुएल, उसने कहा उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया। इम्मानुएल, इन का मतलब अंदर, इम्मानुएल मैन, मनुष्य। एल, इम्मानुएल, एल मतलब परमेश्वर, एल रोही, एल बोलते हैं हिब्रू में एल रोही, एल सदाए, एल मतलब परमेश्वर। मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के अंदर। हालेलुया। Hallelujah. इम्मानुएल, परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहेगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। जिस दिन एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके भीतर आ जाता है, पवित्र आत्मा उसके भीतर आ जाता है। हालेलुया। Hallelujah. और हम देखते हैं गडरियों को दर्शन दिया। यीशु के मरियम के पास जिब्राइल दूत आया, पूरे स्वर्ग में आनंद बनाया जा रहा था, क्योंकि मनुष्य जो खो चुका था, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भटक चुका था, आज फिर से वो कनेक्टिविटी मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा जुड़ने जा रही थी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कनेक्टिविटी आज प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर से कनेक्टिविटी नहीं है। आप आज कितना भी सुंदर एक फ्रिज ले लो, कितना भी सुंदर टीवी ले लो, कितना भी सुंदर फोन ले लो, लेकिन अगर वो कनेक्ट नहीं है, वो प्लग के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसका होना व्यर्थ है। इसी तरह मनुष्य जब बनाया गया, वो परमेश्वर से कनेक्ट था, और जब वो डिस्कनेक्ट हुआ, क्या हुआ? प्रॉब्लमों ने घेर लिया और इंसान अपने सॉल्यूशन खुद ढूंढने लगा, पर नहीं मिला, और सॉल्यूशन ढूंढता था, उसके और साइड इफेक्ट ढूंढता था साथ में। प्रॉब्लम बढ़ी है, प्रॉब्लम घटी नहीं है। इंसान को लग रहा है बड़ा सॉल्यूशन पा लिया हमने, कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन के पीछे प्रॉब्लम बहुत है। जब तक एक व्यक्ति जिस परमेश्वर ने उसे बनाया है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाता, वही कनेक्टिविटी बनाने के लिए परमेश्वर इंसान बनके इस संसार में आया। और यीशु, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने यीशु मसीह को देखा। उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और उसके बाद भी यीशु ने कहा, मैं केवल इतना करने नहीं आया, मैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मनुष्य जाति की, वो थी पाप। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे जान दी और वो शापित मृत्यु को सहा, और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। कोई मृत्यु उसे कब्र में ना रख सकी। हालेलुया। जो जी उठा वही तुम्हें जीवन दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मर के मर नहीं गया, वो आया था हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। वो आया था हमें एक बार फिर से परमेश्वर से वो प्लग कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे जीवन ट्रैक पे आ जाए, हमारे जीवन सही हो जाए। हालेलुया। आज लोगों को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं, क्रिसमस से प्रॉब्लम है। दुष्ट को क्रिसमस से प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिसमस मनुष्य जाति की कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ करा देता है। फिर इंसान भटकता नहीं है, फिर इंसान, उसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर वो इंसान अपने मन से नहीं चलता, वो इंसान खुदा के कलाम से चलता है, वो परमेश्वर के वचन से चलता है।
हमारे मन की युक्तियां तो हमें डुबो देती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, डॉक्टर बोलता भाई तू कभी मां नहीं बन सकती, वो यीशु के पास आती है। यीशु कहता है तेरी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। और वो 14 साल बाद बच्चा लेके जब चर्च में आती है, प्रभु की महिमा करती है। आज फोर्थ स्टेज के कैंसर प्रभु ने ठीक किए। पथरियां बिना ऑपरेशन, लोगों की ये रिपोर्ट, प्रार्थना के बाद ये रिपोर्ट, हजारों गवाहियां हालेलुया के साथ आज कलीसियाओं में। इतनी बड़ी गांठ थी, प्रेयर के बाद जस्ट 2 मिनट बाद गायब। हालेलुया। 32 साल की प्रॉब्लम, 40 साल की प्रॉब्लम, परमानेंट सॉल्यूशन किसके पास है? यीशु के पास। यीशु वो कनेक्टिविटी है परमेश्वर के साथ, जिससे हमें कनेक्ट किया फिर से उसी स्थान पे। हम यहां से भटके थे, और यीशु मसीह ने क्या सबसे बड़ी बात, पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब पापी, और प्रभु यीशु पाप के कारण मृत्यु आई, और पर यीशु मसीह हमें अंतिम आदम, पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया भूमि की मिट्टी से, अंतिम आदम जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया, स्त्री का वंश, कुमारी से पैदा हुआ, जिसका नाम इम्मानुएल, जो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें उसी स्थान पर वापस ले आया जहां पर परमेश्वर हमसे रोज मिलने आता है। हालेलुया हालेलुया। वो अलगाव की जगह, वो बिछोड़े की जगह, परमेश्वर यीशु ने हमें फिर से परमेश्वर से मिला दिया, और आज वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। इम्मानुएल, इन मतलब अंदर, इम्मानुएल, मैन मतलब मनुष्य, एल मतलब परमेश्वर, इम्मानुएल परमेश्वर मनुष्य के भीतर रहता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वो नशे छोड़ देते हैं, वो गालियां बकनी छोड़ देते हैं, वो बुरी संगतियां छोड़ देते हैं, और लोग कहते हैं अरे ये तो चर्च जाके ईसाई बन गया। ईसाई नहीं बन गया, ये सही बन गया। हालेलुया हालेलुया। हजारों लाखों गवाहियां आज यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने नशों को छोड़ा, व्यभिचार को छोड़ा, पाप को छोड़ा, रिश्वत लेनी छोड़ी, झूठ बोलने छोड़े, चोरियां करनी छोड़ी। एक मनुष्य को अगर कोई बदल सकता है उसकी पाप की दशा को, तो वो केवल यीशु मसीह है। और यीशु इसीलिए आया। यीशु किसी का धर्म और जात बदलने नहीं आया। यीशु मसीह मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया। बाइबल में लिखा है कि इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सके, अपने पापों से उद्धार पा सके। एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। वो नाम है यीशु नाम। जोर से बोलो यीशु नाम। यीशु नाम। और ये है क्रिसमस। हालेलुया हालेलुया